ऑलराइट, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। इसी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप लोगों की डेली ले रहा हूं बूस्टर सीरीज 15 मिनट का डोज। आज 15 मिनट के डोज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। ब्लड रिलेशन में मैंने बताया है ट्रायंगल से आप मेल को डिनोट करेंगे, सर्कल से फीमेल को, सिंगल बॉन्ड से सिबलिंग को, डबल बॉन्ड से मैरिड को, और परपेंडिकुलर से वन जनरेशन गैप को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि प्लस का मतलब है सिस्टर। प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर। हैश का मतलब है हस्बैंड। डॉलर का मतलब है डॉटर। परसेंटेज का मतलब है मदर। एट द रेट का मतलब है ब्रदर। डब्ल्यू इज द ब्रदर, ठीक है। वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। वाई जो है वो वाइफ है किसकी? जेड की। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे? वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। अच्छा, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। तो इन क्वेश्चंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चारों इक्वेशन सॉल्व करते होंगे। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, चारों इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे? एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और वही हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे? जेंडर से और जनरेशन से। जनरेशन का मतलब वाई जो है वो फीमेल है, जहां जहां वाई मेल दिया होगा वो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगर वाई पत्नी है तो जहां जहां लड़का होगा तो वाई पत्नी नहीं हो सकता, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी वाई के साथ हमें हैश नहीं चाहिए और वाई के साथ हमें एट द रेट नहीं चाहिए। देख लो कहीं भी वाई के साथ हैश या वाई के साथ एट द रेट दिया हो। वाई के जस्ट बाद, क्योंकि ए का रिलेशन बी से है, वाई के जस्ट बाद हैश कहीं दिया है? कहीं नहीं दिया है। वाई के बाद एट द रेट कहीं दिया है? नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ जो है पी परसेंटेज वाई, पी माता है वाई की, वाई का जेंडर ही क्लियर नहीं है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि पी माता है वाई की, पी बेटी भी हो सकती है और सॉरी, वाई जो है बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, तो वाई का जेंडर क्लियर नहीं था। अच्छा, वाई और जेड सेम जनरेशन में है तभी पति पत्नी होंगे। यहां जरा ध्यान से देखो, वाई और जेड के बीच में दो बार परसेंटेज आ गया। दो बार परसेंटेज का मतलब दो बार माता आ गया, यानी कि नानी तक चला जाएगा ये। कैसे? जरा एक बार समझ लो। पी डॉलर, डॉलर का मतलब है बेटी। पी बेटी है किसकी? वाई की। वाई परसेंटेज का मतलब है माता, वाई माता है किसकी? आर की। आर प्लस, प्लस का मतलब है सिस्टर, आर बहन है किसकी? के की। के माता है किसकी? जेड की। तो देखो नानी तक चला गया मामला कि नहीं? तो बीच में दो बार परसेंटेज आ गया वाई और जेड के बीच में, इस वजह से ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, यहां भी वाई और जेड के बीच में दो बार परसेंटेज आ गया, मतलब मम्मी आ गया और मम्मी आ गया, ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल। बिना चेक किए ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। मजा आया? जरा जल्दी से बताओ। एक भी ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ा हमें। अब चाहो तो चेक करके देख लेना, वही वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ। हमें एंड का मतलब दिया है पिता, फादर। इक्वल टू का मतलब दिया है सिस्टर। स्लैश का मतलब दिया है अच्छा, स्लैश नहीं है बीच में।
इक्वल टू का मतलब है सिस्टर, कैप का मतलब है ब्रदर, हैश का मतलब है वाइफ। अच्छा, अब हमसे क्या कहा है, बी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। बी जो है वो फादर इन लॉ है डी का, यानी डी की कोई पति या पत्नी होगा, पति या पत्नी होगा, उसका पिता होगा बी। अच्छा, बी यहाँ पर मेल है, जहां जहां बी फीमेल होगा वो आंसर नहीं आ सकता, यानी कि हमें बी के साथ इक्वल टू नहीं चाहिए और बी के साथ हैश नहीं चाहिए। ए टू बी रिलेशन है, यानी बी के बाद इक्वल टू नहीं चाहिए। बी के बाद इक्वल टू है, ये वाला ऑप्शन गलत। बी के बाद हैश नहीं चाहिए। अच्छा, सी हैश बी दिया हुआ है, हैश का मतलब है वाइफ, तो चलो पत्नी हो सकता है, ठीक है, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये समझ में आया। आगे हमसे कह रहा है बी इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, तो पहले बी चाहिए बाद में डी चाहिए। इस ऑप्शन में देखो पहले डी दिया हुआ है बाद में बी दिया हुआ है, यानी कि डी एक जनरेशन ऊपर निकल जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। यहां देखोगे तो बी को हमें एक जनरेशन ऊपर चाहिए, डी को नीचे चाहिए। ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, जरा जल्दी से बताओ कि नहीं। अब इन दो में से एक पकड़ लो, जो अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, कैप, बी भाई है किसका, सी का, सॉरी ए का, ए इक्वल टू, ए बहन है किसकी, सी की, सी हैश, हैश का मतलब वाइफ, सी पत्नी है किसकी, डी की, ये वाला आंसर नहीं आया। अब बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आया कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो हम चेक एक ही कर रहे हैं, दो भी अगर एलिमिनेट हो गए तब भी हमें एक ही चेक करना पड़ रहा है, तीन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। पी जो है वो पैटर्नल आंट है, यानी कि बुआ है आर की। आर के कोई पापा होंगे, उनकी बहन होगी, यानी पी हमें लड़की चाहिए। क्या चाहिए, लड़की। प्लस है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, यहां पर बीच में माइनस होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर। माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। प्लस का मतलब क्या है, फादर। अच्छा, पी का जेंडर मेल दिया है, तो पी के बाद प्लस नहीं चाहिए और पी के बाद मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। पी का जेंडर फीमेल दिया है, तो पी के बाद हमें प्लस और मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। पी के बाद मल्टीप्लाई और पी के बाद प्लस हमें नहीं चाहिए। गलत हो गए दो ऑप्शन, एक पकड़ लो आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर। चलो पहला वाला पकड़ लेते हैं, पी माइनस, माइनस का मतलब पी सिस्टर है किसकी, क्यू की। क्यू मल्टीप्लाई, क्यू भाई है किसका, आर का। एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, ये भी ऑप्शन कैंसिल, बी इज आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया अच्छे से कि नहीं, जरा जल्दी से बताओ। और इस 15 मिनट के डोज में मैं आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो हार्ड हार्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको निपटा दूंगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं बहुत फायदा करेगा, नंबर बूस्ट आपको बहुत करेगा, ठीक है। यहां बेसिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सब आप सीख चुके हो। अब समय है हार्ड हार्ड जगह पर, जहां पर आप अटक रहे हो उस चीज को दूर करना है मुझे, इसलिए मैं ये रीजनिंग बूस्टर सीरीज 15 मिनट का डोज लेकर डेली आता हूं आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। अच्छा, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, हैश का मतलब क्या है, सिस्टर। डॉलर का मतलब क्या है, फादर। एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ। परसेंटेज का मतलब क्या है, ब्रदर। और स्लैश का मतलब क्या है, बस इतना ही है। चलो, क्या पूछा है हमसे, हमसे कहा है जे इज द फादर ऑफ आर। जे पिता है आर का,
यानी कि जे का जेंडर है मेल, तो जे के साथ हमें एट द रेट नहीं चाहिए होगा और जे के साथ हमें हैश नहीं चाहिए होगा। जे यहाँ सबसे लास्ट में दिया है, इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हैश का मतलब है सिस्टर, एम सिस्टर है जे की, तो जे भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। जे के साथ हमें एट द रेट और हैश नहीं चाहिए, जे के बाद कहीं भी एट द रेट दिया है, जे के बाद एट द रेट दिया है, ये ऑप्शन गलत। अच्छा, जे पहले चाहिए और आर बाद में चाहिए, इन दोनों ऑप्शन में देख लो। अच्छा, ये दोनों ही डॉलर हैं, एस नहीं है, क्या है, डॉलर है। अब इन दोनों में एक चेक कर लो, जो बच गया वो आंसर, अगर डायरेक्ट आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो बचा हुआ आंसर। चलो चेक करते हैं, क्या कह रहा है, सी एट द रेट, एट द रेट का मतलब वाइफ, सी पत्नी है किसकी, जे की, जे परसेंटेज, जे भाई है किसका, के का, के डॉलर, के पिता है किसका, एम का, एम हैस, एम सिस्टर है किसकी, आर की, ये आंसर नहीं है हमारा, तो बचा हुआ सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। अब इतना कलेजा रखना कि जो बच गया है वो हमारा आंसर ही है, श्योरिटी है आंसर, ठीक है। तो समझ में आया जी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, और अगर तरीका अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर जरूर करना। इस सेशन की फी इतनी है कि बस आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी यार दोस्तों को, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये पॉइंटिंग वाला एक क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, सुकन्या, सुकन्या की तरफ इशारा करते हुए, नहीं, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, हर सन्स सन, इसके बेटे का बेटा, इज द ब्रदर, ये भाई है, ऑफ माई डॉटर्स, माई डॉटर्स सिस्टर्स, ठीक। अब इसका भाई बनाना है इसको, तो यहां लड़का जोड़ दो एक, इसके ऊपर एक आदमी है और इसके ऊपर एक लेडी है। अब बस इस परिवार को कनेक्ट करना है, इसका बेटा है ये, इसकी बेटी है ये, इसका मतलब है ये दोनों शादीशुदा हैं, तभी तो बेटा और बेटी हो गए दोनों के, ठीक है। तो अब क्या पूछा है हमसे, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सुकन्या, लेडी सुकन्या से किस प्रकार रिलेटेड है, तो लेडी मदर इन लॉ है, क्या है, मदर इन लॉ, या हिंदी में कहा जाए तो सास, क्या है, सास। समझ में आया। तो इसमें दो परिवारों को जोड़ना ही कला है, बस अगर जोड़ ले गए क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग जो अटकते थे वो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में अटकते थे, ये सब वाले क्वेश्चन तो कर लेते होगे। चलो इसमें आओ, अगर डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो जैसा कहता जा रहा है वैसा बनाते चले जाओ बस। वरुण इज द सन ऑफ चेतन, वरुण जो है वो चेतन का सन है, ये हो गया चेतन। अविता एंड चेतन आर मैरिड कपल, अविता और चेतन ये हो गई अभी, और ये हो गए चेतन, मैरिड कपल है। प्रकुल इज द ब्रदर ऑफ चेतन, प्रकुल जो है वो भाई है चेतन का। दिया इज द डॉटर ऑफ अविता, दिया जो है वो अविता की डॉटर है यानी वरुण की बहन है। सुमन इज द ब्रदर ऑफ वरुण, सुमन जो है वो ब्रदर है वरुण का, सुमन। हाउ इज दिया रिलेटेड टू वरुण, दिया वरुण से किस प्रकार रिलेटेड है, तो दिया जो है वो सिस्टर के प्रकार से रिलेटेड है, बहन के प्रकार से रिलेटेड है। बाकी सब क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी। आ गया समझ में। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके पास आए तो किससे एलिमिनेट करोगे, पहले जेंडर से एलिमिनेट करना है एंड देन किससे एलिमिनेट करना है, आपको जनरेशन से एलिमिनेट करना है। कुछ ऑप्शंस जेंडर से एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ ऑप्शंस जनरेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एसएससी सीजीएल 2024 का पीवाईक्यू ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएससी सीजीएल 2024 नाम से पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सेट वाइज सोल्यूशन करा रखे हैं, उसको देखिए। 6-7 सेट देख लीजिए, 8वें 9वें सेट से आप अपने आप करने लगोगे, मैंने वहाँ सिखा रखा है ऑप्शन एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, क्या करना है, बहुत कुछ सिखा रखा है। सीजीएल पीवाईक्यू देख लीजिए 2024 का, शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है। सीपीओ देख लीजिए और स्टेनो देख लीजिए 2025 के पेपर से पहले, 13 अगस्त से पहले।
और अगर सेशन अच्छा लगता हो तो अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर जरूर करो। शेयर करना ही आपकी मात्र फीस है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल दोबारा नए बूस्टर सीरीज के साथ 15 मिनट के डोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।